कहते हैं इम्तिहान उंगलियों में कलम पकड़कर लिखे जाते हैं, लेकिन इतिहास हौसलों से लिखा जाता है। और जब हौसले इतने बुलंद हो कि कलम हाथों से नहीं बल्कि मुंह से पकड़कर चलानी पड़े, तब कामयाबी भी सलाम करती है। इस रिपोर्ट को देखिए। अगर इरादों में हो उड़ान की सच्ची लगन, तो आसमान भी झुक जाता है। कदमों में जमीन रखने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना कि कलम पकड़ने वाला हाथ कभी कमजोर नहीं होता। लेकिन सोचिए, वो हाथ ही अगर काम न करे तो, वो भी बचपन से 100% दिव्यांग, तो कोई ऐसे हालात में क्या करे? जवाब अगर तलाशें तो पहले हमारे फैजान से मिल लीजिए। गोड्डा का मासूम फैजान, जिन्होंने मुंह में कलम पकड़कर सफलता की इबारत लिख दी है, वो भी तब जब हाथ पर फैजान के बेकार है। जिस्म साथ नहीं देता, लेकिन फैजान के हौसले के आगे ये सब फीका है। शरीर से 100% दिव्यांग होने के बावजूद फैजान ने उन लोगों के लिए सफलता की ऐसी कहानी लिख दी है जो दिव्यांगता की वजह से जीना छोड़ने लगते हैं, जिंदगी जीने से डरते हैं। और सिर्फ दिव्यांग ही क्यों, फैजान उन लोगों के लिए भी मिसाल की कहानी है जो मुश्किल हालातों से डर जाते हैं। देखिए, दिव्यांग बच्चे, जैसे अभी मैं बताऊं, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा। हालांकि बहुत सपना था कि मैं भी स्कूल जाके पढूं। मैंने कभी स्कूल, और बाहर में साल में 2 ही बार निकलता हूं। अब रही बात जो दिव्यांग बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, तो दिव्यांग बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि कोई एक, मैं तो 100% दिव्यांग हूँ, लेकिन कोई सिर्फ 50%, 45% दिव्यांग होते हैं, उन्हें भी पढ़ने नहीं भेजा जाता है, बल्कि उन्हें मांगने भेजा जाता है। कोई रेलवे स्टेशन पर होते हैं, कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर या ट्रेन पर मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें दुख लगता है कि अगर आज हम इस विकसित भारत में, इस वर्तमान समय में भी अगर हम इस तरह का देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुख है। क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, उसमें ऐसा नहीं होता है। जापान, जिसमें परमाणु बम मार दिया था अमेरिका, आज भी वहाँ दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं और उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने मानव संसाधन के बलबूते पर आज वो दुनिया में बहुत आगे, 4th लार्जेस्ट कंट्री है। वहाँ दिव्यांग बच्चे को भी पढ़ाई होती है, बहुत कुछ होता है। मुंह में कलम, दिल में जज्बा। फैजान सेरेब्रल पॉल्सी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 100% दिव्यांग होने के कारण फैजान अपने हाथों से लिख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। फैजान ने मुंह से कलम पकड़कर मैट्रिक की परीक्षा दी और 93.8% अंक लाकर राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। शुरुआत में मुंह से लिखना फैजान के लिए बेहद कठिन था और इसमें काफी वक्त उन्हें लगा, लेकिन फैजान ने हार नहीं मानी। लगातार अभ्यास और धैर्य के बल पर फैजान ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। फैजान अपने आइडल से अब मिलने आए और इरफान अंसारी से वो मिलकर बेहद खुश है। इरफान अंसारी ने भी फैजान को हर कदम पर साथ देने का वादा किया है। आज मैं जो यहाँ हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के होम बेस्ड एजुकेशन की वजह से ही यहाँ हूँ। तो उनका एक बहुत बड़ा, उन्होंने जो शिक्षा में पारदर्शिता बरती है कि वो दिव्यांग बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, तभी तो होम बेस्ड एजुकेशन की योजना है। और उसी से मेरे जितेंद्र कुमार भगत सर ने मुझे क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ाया और मैंने आज ये सफल हासिल किया। और माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, जो कि बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। और मैंने शुरू से मीडिया में भी ये बात रखा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से और माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से मिलना चाहता हूँ, और आज ये सपना सच हुआ। और मैं माननीय मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। जब हमारे प्रतिनिधि हमें सम्मानित करते हैं, तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं होता है, बल्कि ये एक मोटिवेशन होता है, इंस्पायरेशन भी होता है, और बच्चों को प्रेरित करता है। फैजान ने ये साबित कर दिया है कि हौसले के आगे शारीरिक अक्षमता भी छोटी पड़ जाती है। फैजान की ये सफलता हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो बाधाओं से डर जाता है। उनका साफ मानना है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं। फैजान का सपना सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं, फैजान का सपना है जेपीएससी पास कर अधिकारी बनना। रांची से संवाददाता सत्यव्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।